इतिहास कभी मिथ्या नहीं हो सकता है। इतिहास तो स्वयं एक अटल सत्य है जो काल चक्र के किसी पहलू में अंकित हो चुका है, किंतु इतिहास को मिथ्या बनाया जाता है और इसका कार्य करते हैं कुछ वामपंथी इतिहासकार। भारतीय इतिहास वामपंथी इतिहासकारों तथा अंग्रेज़ों की देन है। इसलिए भारत के इतिहास में हमेशा से ही यह समस्या रही है कि इसमें भारतवर्ष के महान शासकों जिन्होंने अपनी मातृभूमि के लिए अपना अतुल्य बलिदान दिया है, उसे जनता पर बेरहम करने वाला कट्टर शासक बताया गया है, जबकि दूसरी तरफ भारत की संस्कृति को क्षीण करने वाले क्रूर विदेशी आक्रमणकारियों को श्रेष्ठ स्थान प्रदान किया जाता है। उन्हीं भारतीय शासकों में से वामपंथी इतिहासकारों का शिकार हुआ एक ऐसा शासक जिसने अखंड भारत के स्वप्न को पूर्ण करने के लिए न जाने कितने प्रयास किए, भारतवर्ष की अखंडता के लिए कितने ही युद्ध लड़े। भारतवर्ष के इस महान शासक को इतिहास में मुगलों के 10वें हिस्से के बराबर भी स्थान नहीं मिला। उसका अपराध इतना ही था कि वह एक हिंदू शासक था और उसने भारतवर्ष में क्षीण हो रहे सनातन धर्म की पुनर्स्थापना का स्वप्न देखा। भारतवर्ष के इस महान शासक का नाम था सम्राट पुष्यमित्र शुंग। पुष्यमित्र ने मगध के सम्राट मौर्य वंश के अंतिम शासक बृहद्रथ को मारकर खुद मगध के सम्राट बनकर ब्राह्मण वंश की नींव रखी थी। पुष्यमित्र शुंग के बारे में कहा जाता है कि बौद्ध धर्म के कट्टर दुश्मन पुष्यमित्र ने 84,000 बौद्ध स्तूपों को तोड़ डाला था। पश्चिम से विदेशी सेनाओं का वजूद मिटा कर रख दिया था। वैदिक धर्म के उत्थान के लिए क्षत्रियों को सत्ता पर काबिज करवाया। जब भारत विदेशी आक्रमणों की आंधी से जल रहा था, तब ये एकमात्र योद्धा बनकर उठा था। आइए देखते हैं द हिस्टोरिकल चारण के साथ इतिहास के इस अनसुने पन्ने की पूरी दास्तान। इस कहानी की शुरुआत भारत में क्षत्रिय वंशीय चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल से होती है। चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु आचार्य चाणक्य ने सदैव सनातन धर्म का विस्तार करने की प्रेरणा दी तथा अखंड भारत का सपना देखा। जब आचार्य चाणक्य की मौत हो जाती है तो उसके बाद चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन धर्म अपना लिया और राजपाट से संन्यास ले लिया। चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र बिंदुसार ने आजीविक समुदाय से दीक्षा ली। इसके बाद बिंदुसार का पुत्र सम्राट अशोक राजगद्दी पर विराजमान होता है। प्रारंभ में भयंकर हिंसा करके अपने साम्राज्य का विस्तार करने वाला सम्राट अशोक कलिंग युद्ध के बाद अहिंसक हो जाता है। उसने बौद्ध धर्म को अपना लिया तथा बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करने लगा। जब पूरा विश्व सीमा विस्तार के संकट से जूझ रहा था, तब अशोक की अहिंसा ने भारतवर्ष की वीरता पर गहरा आघात किया। मौर्य वंश के शासकों का दूसरे धर्मों की तरफ झुकाव गलत नहीं था, यह उनका एक निजी मामला था, किंतु भारतवर्ष के वैदिक अस्तित्व पर बौद्ध पंथ की शिक्षाओं को थोपना गलत था। भारतवर्ष अहिंसा की चपेट में आता जा रहा था। भारतीय सनातन धर्म से विरक्ति की यह प्रक्रिया मौर्य वंश के अंतिम शासक बृहद्रथ तक चलती रही। धीरे धीरे मगध साम्राज्य का विखंडन प्रारंभ हुआ। एक तरफ वे राजा थे जो मगध सम्राट के डर से बौद्ध धर्म को अपनाकर शांति के मार्ग पर चलने लगे थे, तो दूसरी तरफ वे राजा थे जो बौद्ध धर्म को न अपनाकर इसे असुरक्षा का कारण मानकर अपने राज्य को स्वतंत्र मानने लगे थे। एक तरफ मगध सम्राट बौद्ध धर्म अपनाकर शांति के मार्ग में मदमस्त थे, उसी समय दूसरी तरफ विदेशी ग्रीक डेमेट्रियस ने भारत के सिंध के बौद्ध भिक्षुओं को अपने साथ मिला लिया। उन्होंने बौद्ध भिक्षुओं को अपनी बातों में उलझाकर कहा कि तुमने अगर हमारा साथ दिया तो हमारे राजा बौद्ध धर्म अपना लेंगे। इन्हीं बातों में उलझाकर विदेशी ग्रीक सैनिक राजा बृहद्रथ की सेना की तैयारियां देखने के लिए भिक्षुओं के वेश में बौद्धों के साथ रहने लगे। बौद्ध भिक्षु ग्रीक सैनिकों को भिक्षुओं के वेश में अपने मठों में पनाह देने लगे, परंतु ये बहरूपीय भिक्षु अपने साथ हथियार भी रखने लगे। इसी बात के समाचार मगध सम्राट बृहद्रथ के पास पहुंचते हैं।
लेकिन बृहद्रथ ने कोई प्रतिक्रिया नहीं की। उन्होंने सब वक्त पर छोड़ दिया, वक्त आने पर देख लेंगे। लेकिन उसी समय बृहद्रथ की सेना के सेनापति पुष्यमित्र शुंग वहां आ जाते हैं और महाराज से कहते हैं, महाराज, यदि आप आज्ञा दे तो अभी इन बौद्धों की बस्तियां उजाड़ दूं। इनका इतना दुस्साहस जो मगध के साथ विश्वासघात करे। परंतु बृहद्रथ ने ऐसा करने से मना कर दिया। इससे पुष्यमित्र शुंग अपने वैदिक धर्म के अपमान की अपने अंदर जल रही ज्वाला को पेश करते हुए कहते हैं, मगध की सेना मगध के सेनापति के पीछे है, किसी सम्राट के पीछे नहीं। मैं बौद्धों के शिविरों में छिपे ग्रीकों पर हमला करूंगा और ज़रूर करूंगा, भले ही मुझे इसके लिए सम्राट के विपरीत क्यों न जाना पड़े। और यह कहकर वहां से वह निकल पड़े। अपनी सेना को लेकर वो बौद्धों के शिविरों में जा पहुँचे। वहाँ पर उन्होंने भारी मात्रा में ग्रीक सैनिकों को ढूंढकर उन्हें मौत के घाट उतार दिया तथा विश्वासघाती बौद्धों को बृहद्रथ के सामने पेश किया और कहा, हे राजन, अपने क्षत्रिय धर्म का पालन करें। किंतु बृहद्रथ तो पहले से ही पुष्यमित्र से रुष्ट थे। उन्होंने पुष्यमित्र को भरी सभा में निकाल दिया। अपने राष्ट्र की सुरक्षा को अनदेखा करना तथा अपने शत्रुओं को बिना दंड के छोड़ देना पुष्यमित्र को रास नहीं आया। अपने वैदिक धर्म को पतन की तरफ जाते देख पुष्यमित्र का खून उबाल मार रहा था। फिर एक दिन बृहद्रथ पुष्यमित्र की सेना का रास्ता रोक देते हैं। दोनों के बीच में आपस में कहासुनी हो जाती है। ये कहासुनी इतनी बढ़ जाती है कि एक युद्ध का रूप ले लेती है और पुष्यमित्र ने अपना साहस दिखाते हुए बृहद्रथ की हत्या कर दी और स्वयं को मगध का सम्राट घोषित कर दिया तथा मगध की सेना ने भी पुष्यमित्र को अपना सम्राट चुन लिया। पुष्यमित्र ने मगध पर शुंग वंश की स्थापना की। सम्राट बनते ही पुष्यमित्र शुंग ने मौर्य काल में मगध से अलग हुए छोटे छोटे राज्यों को अपने साथ मिला लिया और एक बड़ी महासेना का निर्माण किया तथा भारत की सीमा पर धाक लगाए बैठे विदेशी ग्रीकों पर आक्रमण कर दिया। पुष्यमित्र ने ग्रीक सेना का पीछा करते हुए उन्हें सिंध के पार खदेड़ दिया तथा ग्रीक शासक मिनांडर को दौड़ा दौड़ा कर मार डाला। पुष्यमित्र के काल में वैदिक धर्म का जोरों शोरों से प्रचार पुनः वापस हुआ। मौर्य काल में जिन लोगों ने भय से बौद्ध धर्म अपना लिया था वो अब वैदिक धर्म की ओर लौटने लगे। भारत में वैदिक धर्म के प्रचार और साम्राज्य की सीमा विस्तार के लिए पुष्यमित्र ने अश्वमेध यज्ञ करवाया। लगभग 36 वर्ष के पुष्यमित्र के शासनकाल में भारत में सनातन धर्म का पुनः उत्थान हुआ। लेकिन अफसोस की बात है कि जो शासक अपने धर्म के मान सम्मान के लिए जिया, जिसने एक समय पूर्ण सनातन धर्म के पतन के बावजूद उसे एक मजबूत नींव प्रदान की तथा देशद्रोही बौद्धों को उनके पाप की सज़ा दी, उसे इतिहासकारों ने नरसंहारक तथा बौद्धों का हत्यारा बताया, जबकि उनके इस महान कार्य को कोई याद नहीं करता है। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक एंड शेयर जरूर करें। द हिस्टोरिकल चारण आगे भी ऐसे अनसंग वॉरियर की कहानी आपके लिए लाता रहेगा।